ओके, हेलो एवरीवन। कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा था। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है। एकदम अपन इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। हर चीज अपन एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता कैसा है और उसके बाद उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। अब मैंने आपको अगर बोला कि यहाँ पे x की जगह 2x कर दिया तो इसका मतलब क्या है, द फंक्शन विल श्रिंक 2 टाइम्स। मतलब अगर ये माइनस पाई पे 0 होता है तो अब ये थोड़ा अंदर आके माइनस पाई के हाफ पर, हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कर दिया, 2 करने पे हाफ हो जाएगा। 3 करता तो 1/3 पर 0 होता। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपका फंक्शन जो है अब वो थोड़ा और अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो फंक्शन विल श्रिंक, सही बात है। तो श्रिंक कर देने से रेंज बदलती नहीं है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। तो अपने को क्या समझ में आया कि अंदर कुछ भी छेड़खानी कर दो, ग्राफ चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, बट रेंज चेंज नहीं होने वाली है। बहुत सारी सिचुएशन में ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। जैसे साइन ऑफ कॉज ऑफ रूट एक्स का ग्राफ बनाना काफी मुश्किल है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी अपन बिना ग्राफ बनाए उनका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये मैंने आपको 6 एग्जांपल्स बताए थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, लेट अस ट्राई टू स्टडी इट इन मोर डिटेल्ड वे। अगर मैं आपके सामने 7वां एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 7th एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 3, तो इससे क्या होगा, x प्लस 3 कर देने से क्या होगा वो अपन समझते हैं। ठीक है, या चलो x माइनस 3 कर देता हूँ, इट विल मेक थिंग्स मोर इजी फॉर यू। x माइनस 3 कर देने पर क्या होगा वो अपन समझते हैं ना। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ईजी है और अच्छे समझना, ये आपको बहुत काम आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप ओरली कर लोगे इफ यू नो हाउ टू प्ले विद द ग्राफ्स। तो देखो, अपन जब भी x में अंदर छेड़खानी करते है ना, जब भी हम x में कुछ ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, जैसे कल तक मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करा था। कल मैंने क्या करा था, x में कुछ कुछ मल्टीप्लाई करा था, डिवाइड करा था। तो यहाँ पे मैंने 3x मल्टीप्लाई करा, 2x मल्टीप्लाई करा, सो ऑन आई डिड दैट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करके यहाँ पे मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा, होगा क्या कि आपका ग्राफ जो है ना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट राइट साइड। नहीं समझ में आया, सुनना, बहुत इजी है। x माइनस 3 कर दिया मतलब राइट साइड में 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले अगर अपना ग्राफ ऐसा था, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, है ना, अगर हमारा ग्राफ पहले ऐसा था, ठीक है, ये पॉइंट क्या था, पाई, एंड दिस पॉइंट वाज 2 पाई, एंड लाइक दैट। अब अपना नया ग्राफ जो हो जाएगा ना, वो सिर्फ 3 यूनिट राइट चला जाएगा। क्यों जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 3 यूनिट ऐसे राइट में खिसक जाएगा बस। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो अपन समझते हैं अभी। अब उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जब पहले फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स था, जब फंक्शन साइन एक्स था, सिर्फ साइन एक्स, तो ये जीरो कहां पर होता था, जीरो पर। मतलब x की जगह जीरो डाल दोगे, x की जगह जीरो डाल दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ना, अब आप बताइए x की जगह क्या डालेंगे तब जाके जीरो होगा। बताइए x की जगह क्या डालने पे जीरो होगा, 3 डालने पे। तो है ना, अब आपको देखना पड़ेगा जो नया जीरो वाला पॉइंट है वो 3 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट जीरो वाला पॉइंट हुआ करता था, दिस वॉज द पॉइंट ऑफ जीरो। ये वाला जीरो वाला पॉइंट हुआ करता था। पहले जीरो जीरो पर था, इसलिए ये रेड वाला डॉट जीरो पर रखा हुआ था। लेकिन अब ये जीरो वाला पॉइंट जो है वो 3 पे चला जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जीरो 3 पर होगा। जब आप x की जगह 3 रेडियन डालोगे तब जाके साइन के सामने जीरो बनेगा, साइन जीरो। गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है कि ये वाला पॉइंट पाई है, दिस पॉइंट इज पाई। तो पाई 3.14 रेडियन होता है, तो 3.14 से थोड़ा छोटा ये होगा 3। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ है इसको, ये रेड वाले डॉट को उठाकर इस पॉइंट 3 पर रख देंगे। हालांकि वो रेड वाला पॉइंट उठा नहीं है, लेकिन आप भावनाओं को समझो, आपका ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि
ग्राफ में x माइनस 3 कर देने से क्या ग्राफ की रेंज बदली है? नहीं। रेंज मतलब क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा, वो तो सेम है। ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाने से रेंज चेंज नहीं होती है। तो क्या रेंज चेंज हुई है? नहीं हुई है। रेंज इज स्टिल द सेम। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाइस। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस 2, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। देखो माइनस वाला साइन होता है बच्चों, तो राइट साइड शिफ्ट होता है ग्राफ, है ना। ये ग्राफ अभी राइट साइड शिफ्ट हो गया है, शिफ्टेड बाय 3 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट। ठीक है, याद रख लो, क्या दिक्कत है। माइनस में राइट साइड, प्लस में लेफ्ट साइड। नहीं याद होता है तो ऐसे सोच लो, पहले ये 0 पर 0 होता था, अब 3 पर 0 होगा। तो ये 0 वाला जो पॉइंट है अपने पास रेड वाला, ये रेड वाले पॉइंट को अपन क्या करेंगे, उठाकर थोड़ा आगे रख देंगे 3 पे। तो आगे रख देंगे कहाँ? 3 पे। 3 आगे है राइट पे, तो राइट पे शिफ्ट होगा। ऐसे सोचो। कॉस ऑफ x प्लस 2, सोचो अब ये 0 किधर होगा? -2 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका ग्राफ cos x का। ठीक है, अब मैं आपको अगर बोलता हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब मैं आपको बोलता हूँ कि cos ऑफ x प्लस 2 कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप सोचो पहले आराम से, कि पहले cos के अंदर 0 कब आता था? 0 डाल देने पर 0 हो जाता था। cos 0 का वैल्यू आता था 1, दिस वाज 1। अभी भी cos के अंदर 0 आ सकता है, बट कब आएगा? जब आप -2 डाल दोगे। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये 0 वाला पॉइंट हुआ करता था। इसको उठाकर आप कहाँ पुट कर दो? -2 पर रख दो। बात समझ में आ रही? तो अपन इस ग्राफ को, इस पॉइंट को उठा के -2 पे शिफ्ट करेंगे, तो -2 लेफ्ट पे आता है और 2 यूनिट लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो +2 कर देने से क्या हो जाता है? ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड 2 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये सारी चीज़ें आपको फील होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो टेक्निकली 2 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। तो अभी देखो, मैं आपको है ना लेफ्ट पे एकदम ऐसे हवा पे करके नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कुछ कुछ। क्या लिखेंगे? देखिए, सर मतलब अब -2 पे 1 आएगा क्या? -2 पे ये 0 आएगा। -2 रखेंगे तो कॉस के सामने 0 आएगा। फिर हाँ, -2 पे 1 आएगा। यस, यू राइट, यू राइट, समझ गया मैं आपकी बात। तो पहले ये 0 पर 1 हुआ करता था, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ करता था, बताइए एनीवन? अरे कॉस कहाँ 0 होता है? 1.7 कुछ तो। -π/2, -1.75। ठीक है, 90 डिग्री नेगेटिव का पीछे है ना, तो ये -1.57 है। मैंने 75 बोल दिया क्या गलती से? -1.57 है। ओके, तो ठीक है, अब अपने को ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट करना है। तो 2 यूनिट कैसे शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट साइड में ट्राई करते हैं। मैंने क्या करा, इसको उठाया और 2 यूनिट पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये जो रेड वाला डॉट है ना, इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो ये मेरा ग्राफ बन गया। इज इट टू डिफिकल्ट? नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने .1। अब ये, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा शिफ्ट करना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये -1.5 है ना, तो -2 यहाँ कहीं रहा होगा। थोड़ा भावनाओं को समझो, मैं आपको एग्जैक्ट वो सब नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट ये ऐसे -2 पे शिफ्ट कर देंगे इसको अपन। ठीक है, यस, शिफ्टेड लेफ्ट साइड।
तो ये आपका नया ग्राफ आ जाएगा cos ऑफ x माइनस 2 का। मैं आपको बस शिफ्ट करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ग्राफ की रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले ग्राफ 0 पर 1 हुआ करता था, अब ये ग्राफ -2 पर 1 होगा, -2 पर 1 होगा। तो ग्राफ लेफ्ट साइड और राइट साइड बस थोड़ा सा खिसक रहा है, समझ आ रहा है? ये ग्राफ थोड़ा सा राइट साइड चला गया और ये ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट साइड चला गया, 2 यूनिट्स लेफ्ट। क्या रेंज में फर्क आया? नहीं आया, रेंज में फर्क नहीं आया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और कॉम्प्लेक्स करके दूं इस चीज को, देखो समझना है ना। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, कोई बताएगा मुझे इससे व्हाट डज दिस मीन? 2x कर देने से क्या हो जाता है? कल ही मैंने समझाया था, ग्राफ श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक हो जाएगा, लेकिन रेंज में फर्क नहीं आएगा। अच्छा, श्रिंक करने के बाद, अरे यार ये, हाँ रुको एक मिनट, अगर श्रिंक करने के बाद मैं इसमें +3 कर देता हूं तो व्हाट डज दिस मीन? श्रिंक किया और 3 यूनिट लेफ्ट खिसका दिए, बस। डोंट ड्रॉ इट, आपको ड्रॉ करने को नहीं पूछेगा कोई, आपको ड्रॉ करने के लिए। सर अब एक बार लाइक sin x स्क्वायर cos रूट x तो श्रिंक कैसे होता है? अरे वो श्रिंक होगा, लेकिन वो ड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है? श्रिंक होगा, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, वो श्रिंक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। मैं ट्राई करके बताता हूँ, मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता दूंगा। पहले ये सुन लो एक बार। सबसे पहले अपन ने 2x करा, मतलब आपने इसको 2 गुना श्रिंक कर दिया है, ठीक है? मतलब पहले अगर ये पाई पर 0, अच्छा पाई बाई 2 पर 0 होता था, तो अब ये पाई बाई 2 के हाफ पर 0 होगा, दैट इज पाई बाई 4 पर, क्योंकि आप यहाँ पे पाई बाई 4 डालोगे। लेकिन +3, अभी +3 नहीं है, सिर्फ इतना। लेकिन अगर मैंने +3 कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि वी हैव आल्सो शिफ्टेड इट लेफ्ट साइड 3 यूनिट्स, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको एडवांस में, एकदम फ्यूचर की बात बता रहा हूं मैं, आज से 10 दिन आगे की बात। बताऊं या नहीं बताऊं? चलो रहने दो, बाद में ही बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज इट। सो इसका मतलब क्या होता है? श्रिंक होगा हाफ टाइम, मतलब श्रिंक बाय 2, श्रिंक बाय हाफ, और शिफ्टेड 3 यूनिट्स लेफ्ट। मैं बस आपको ये चाहता हूं कि आप फील करो कि रेंज में क्यों चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ साइन ऑफ 3x, मतलब 3 टाइम्स आपने इसको और श्रिंक कर दिया स्प्रिंग की तरह, और -5 कर दिया, मतलब आपने इसको राइट साइड में 5 यूनिट खिसका दिया है। वर्टिकली कोई चेंज आया? नहीं आया, ठीक है? तो ये भी क्या आएगा, सबका रेंज, अभी तक जितने भी ग्राफ बताए मैंने, सबका रेंज जो रहेगा -1 to 1 रहेगा, ठीक है? इसमें भी आप लिखो shrink by 1/3 and shifted by 5 units, right? तो इसको अपन थोड़ा सा एक फॉर्मली कंक्लूड करके लिख देते, नोट f of x माइनस a और f of x प्लस a का मतलब क्या होता है? x माइनस a का मतलब होता है शिफ्टेड, ग्राफ शिफ्टेड, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, शिफ्ट बाय a यूनिट्स, राइट, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? शिफ्ट बाय a यूनिट्स लेफ्ट, ठीक है? अच्छा समझना, यहाँ पर जो a है वो पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स। अगर आप, वरना आप डाउट पूछोगे सर यहाँ पे अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, a पॉजिटिव मान के मैं आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ। f ऑफ a x का मतलब क्या होता है? ग्राफ हो जाता है श्रिंक बाय a या 1/a टाइम्स, ठीक है? 1/a टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स आपका ग्राफ जो है वो और अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। तो ये लिख लो आप पहले। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में ये चीज़ है ना डायरेक्टली मेंशन नहीं होती है। जब भी मैं आपको बोलता हूँ बुक्स में मेंशन नहीं है तो इसको अच्छे से लिख लिया करो, क्योंकि आपको ये कहीं पे मिलेगा नहीं। जनरली आई डोंट सजेस्ट कि आप बुक पढ़ो,
लेकिन अगर आप पढ़ते भी हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। हर केस में जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, -1 to 1 आएगा। रेंज में कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब मैं इसका और एडवांस्ड वर्जन बताता हूँ आपको, है ना। धीरे धीरे इसको अपन एकदम डिफिकल्टी लेवल हाईएस्ट पे पहुंचाने वाले। अरे यार क्या हो गया इसको। यहाँ पर भी रेंज क्या आ जाएगी, -1 to 1। ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखते हैं ना अगला अपन, कहानी में ट्विस्ट है। बताइए y इज इक्वल टू 2 sin x। कोई मुझे बता सकता है कि इसका रेंज क्या आएगा? -2 से 2। यस, क्योंकि आपने ग्राफ को डबल कर दिया। यहाँ पे यार पढ़ो ना, डबल ऑफ sin x मतलब sin x की जो पहले औकात थी उस औकात को डबल कर दिया गया है। पहले उसकी औकात थी -1 से 1, अब उसकी औकात को डबल करके -2 से 2 बना दिया है ना। तो अब रेंज जो हो जाएगी दैट विल बी y बिलोंग्स टू 2 टाइम्स, पहले रेंज थी -1 से 1, अब इसकी रेंज हो जाएगी -2 से 2। कोई मुझे बताएगा ग्राफिकली व्हाट डज इट मीन? मतलब बड़ा हो गया 2 टाइम्स। यस एग्जैक्टली, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x। बनाइए मेरे साथ साथ प्लीज। मेरी मजबूरी है, मैं पेन नहीं उठा सकता हूँ, अदरवाइज फिर उसमें वो जादू नहीं कर पाता हूँ मैं। यस, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ब्लू वाला साइन एक्स का। माइंड यू साइन 2x का मतलब क्या हो जाएगा कि एवरीथिंग विल बी डबल्ड। सॉरी 2 sin x, 2 sin x का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बड़ा हो जाएगा। मतलब सारे पॉइंट वही रहेंगे, बस ग्राफ जो है थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला जाएगा ऐसे, और नीचे से भी नीचे जाएगा ना, ऑब्वियसली यार, कम ऑन, ऊपर डबल हो रहा तो नीचे भी होगा, तो ग्राफ विल बिकम जस्ट लाइक दिस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली ग्राफ ऐसा हो जाएगा, जिसको मैं रेड कलर से बना दूंगा। मेरे पास तो जादू है, आपके पास नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। आप एक चीज नोटिस करोगे बच्चों, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे ये वाले एक्स एक्सिस के साथ, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। दे वर एक्टिंग लाइक अ हिंज। उन्होंने ग्राफ को पकड़ रखा था, वो चेंज नहीं हुए, बस ग्राफ थोड़ा ऊपर चला गया। तो अभी पहले जो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट था, ये डॉटेड वाला लाइन था, है ना। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1। अब जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रेड वाला है ना, और सिंपली आपने डबल करा है तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वेव्स चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या एसएचएम आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसमें भी यही करते थे ना, ओमेगा टी प्लस एक्स, और बाहर अगर 2 लगा देते थे। पता नहीं उसमें पढ़ाया होगा, नहीं मेरे ख्याल से पढ़ाया होगा, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको वहां पे आइडिया लग जाता है। दिख रहा है अभी मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 2 पर पहुंच गया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब देखते हैं कितने बच्चों को फील हो पा रहा है। अगर आपको फील हो रहा है ना, तो आप एकदम चैंपियन हो गए अब ट्रिग्नोमेट्री के। अगर मैंने ऐसा कर दिया, समझना है ना, इफ यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, उसके बाद आप सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। मान लो, अच्छा जो भी आंसर देगा थोड़ा जोर से बोलना है ना, आई एम नॉट यूजिंग ईयरफोन टुडे, तो थोड़ा जोर से बोलना। बताइए अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x +3, क्या रेंज चेंज होगी? नहीं, द रेंज इज -1 to 1। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, साइन x का ग्राफ 3 यूनिट कहां पर शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट। ओके, अच्छा अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ श्रिंक हो गया है। क्या रेंज बदली है? नहीं, ठीक है, रेंज नहीं चेंज हुई है। लेकिन अगर मैंने बाहर मान लीजिए
4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब रेंज बदल गई। इस पूरे सेक्शन की रेंज थी -1 से 1, और अब रेंज जो हो जाएगी वो उसकी 4 गुना हो जाएगी, मतलब -4 से लेकर 4। समझ में आ रहा है आपको? ओके, फील हो रहा है हुआ क्या? सबसे पहले 3 ऐड करा, मतलब अपन ने उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। 5 मल्टीप्लाई करा अपन ने, मतलब श्रिंक कर दिया। श्रिंक करा, फिर 3 यूनिट अपन ने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब अपन ने उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 4 गुना ऊपर कर दिया है। एम्पलीट्यूड 4 गुना ऊपर कर दिया है। तो आपको ग्राफिकली फील आ रहा है कि व्हाई डज नॉट द रेंज चेंज? जब तक अपन 4 मल्टीप्लाई नहीं करे थे तब तक रेंज चेंज नहीं हुआ था। 4 मल्टीप्लाई करते ही रेंज जो है खट से -4 to 4 हो गया। एकदम फील होना चाहिए आपको ये चीज, ठीक है? और इन सब चीजों में रिवीजन की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप नहीं भूलोगे, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद इसको भूल जाओगे। अगर आप भूल रहे हो तो मतलब आपको समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जो आपके एकदम जीन्स में घुस जाएगी। क्या है इसमें? शिफ्टिंग तो है, प्लस मतलब लेफ्ट, माइनस मतलब राइट। थोड़ा उल्टा लगता है सुनने में, प्लस हमको जनरली ये वाला डायरेक्शन लगता है, बट उल्टा होता है ना, ध्यान रखना। इसमें प्लस मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस मतलब राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ग्राफ आपका श्रिंक हो गया है। नंबर से डिवाइड कर दिया मतलब ग्राफ आपका श्रिंक, अब श्रिंक का उल्टा क्या होगा? एक्सपैंड हो गया है ना? मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, मतलब श्रिंक हो गया है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2, मतलब एक्सपैंड हो गया है। सीधी सी बात है भाई। पहले ये पाई बाई 2 पर 0 हो रहा था, अब ये 2 पाई पर 0 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? x बाई 2 कर दिया मतलब अपन ने एक्सपैंड कर दिया है ना? तो आई होप आपको ग्राफ की सारी हरकतें समझ में आ गई होगी। मैं आपको कोई भी ग्राफ दूंगा, आप आराम से बता सकते हो कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है? अब थोड़े से अपन हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सारी समझा दी। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर tan, cot, sec, cosec। उन सब के लिए थियरी इज गोइंग टू बी द सेम। ग्राफिक, उनके ग्राफ्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसलिए मैं उनको ड्रॉ नहीं करता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स ऑफ tan एंड cot, बट आप कर सकते हो चाहो तो। Okay, let us move forward. Y is equal to cos square x। अच्छा, sin 2x का रेंज तो अपन ने लिख दिया, cos square x का रेंज क्या होगा सोचते हैं? अच्छा, कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है। 0 से 1। 0 से 1, 0 से 1 साउंड्स वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे हो क्या जाएगा ना कि नेगेटिव वाले जितने भी वो हट जाएंगे, ठीक है? ग्रेट। मेरे को आप लोगों की आवाज़ आ रही है वैसे आज अच्छे से। जनरली मेरे को दूसरा काउंट यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। चलिए, ओके, cos स्क्वायर x दिया हुआ है ना, नाइस। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी दैट विल बी 0 to 1। इसको मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी बेटा। यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि स्क्वायर है, स्क्वायर देखते ही नेगेटिव तो घबरा गया कि मैं तो अब नेगेटिव हो ही नहीं पाऊंगा। तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज आ रहे थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ग्राफिकली व्हाट डज इट मीन? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसका हाईएस्ट वाला पॉइंट जो है वो बदल जाएगा। हालांकि इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। मैं ग्राफ ड्रॉ करने भी वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि ग्राफ में जो हर वैल्यू y एक्सिस पर आ रही थी उसका स्क्वायर आने लग जाएगा। आप समझो इस चीज को कि जैसे हमारे पास cos का ये वाला ग्राफ था, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला पॉइंट 90 डिग्री था, अच्छा ठीक है। 90 से जस्ट पहले 60 डिग्री रहा होगा, पाई बाई 3। 60 पे वैल्यू क्या आता है? हाफ आता है ना। तो अब हाफ नहीं आएगा, अब हाफ का स्क्वायर आएगा, दैट इज 1/4। 1/4 तो और नीचे आ गया, तो ग्राफ देख रहे हो थोड़ा सा और नीचे हो गया। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा ग्राफ नीचे हो जाएगा। पाई बाई 2 पे 0 है। अब देख, जैसे कि मैं आपके सामने 45 डिग्री बना देता हूँ, पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे क्या आंसर आता है? तो 1/√2। 1/√2 नहीं आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, दैट इज 1/2। और छोटा हो गया ना यार। अरे डिनोमिनेटर जितना बड़ा बड़ा होता जाएगा नंबर उतना छोटा। तो पहले 1/√2 में भी यहाँ रहा होगा, अब वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, बट ये वाला पॉइंट जो है ना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये वाला पॉइंट नीचे नहीं आएगा, मैक्सिमम पॉइंट नीचे नहीं आएगा।
और जो मिनिमम पॉइंट है -1, -1 पहले होता था लेकिन अब उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ पे ग्राफ से हट जाएगा और वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ग्राफ समवॉट ऐसा दिखेगा और नीचे ग्राफ रहेगा ही नहीं। देखो मैं इसको एग्जैक्टली नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, बट मैं आपको रफली बता सकता हूँ कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है 1, ये वाला, सॉरी, ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है 1 वो अभी भी 1 ही रहेगा और मिनिमम पॉइंट अब 0 हो जाएगा। चेक कर रहे हो, देखो ग्राफ 0 पे आ गया ना, सम वॉट लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली द, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ एग्जैक्ट रहेगा, नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, बट रफली ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रफ ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को। अच्छा, लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। बताइए y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। अच्छा, डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना मत। पहले मैं आपको है ना +2 यहाँ पे करके देता हूँ। सिंपल cos x +2 +2। टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू रेंज, नया रेंज क्या रहेगा? एनीवन जो भी मुझे बताना चाहे। 1 से 3 तक। 1 से 2, 1 से 3 है ना, 1 से 3 रहेगा। देखो आसान, ये +2 को साइड में रखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफिकली व्हाट डज इट मीन। पहले इसको साइड में रखो, ये क्या होता है ग्राफिकली अपने को बहुत अच्छे से पता है, क्रिस्टल क्लियर है अपने को, इसमें हुआ कुछ नहीं है। cos x का जो ग्राफ था उसको अपन ने 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट करा है, श्रिंक नहीं करा है। अच्छा, श्रिंक करने से भी ग्राफ का रेंज चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी रेंज चेंज नहीं होगा, तो रेंज तो -1 से 1 रहेगा और बाहर में +2 है, तो आप मैथमेटिकली तो इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि y बिलोंग्स टू -1 to 1 +2। आप इसमें आराम से ऐड कर दो, जो मिनिमम वैल्यू उसमें +2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, -1 + 2 दैट इज 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसमें +2 ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगी 1 से 3। व्हाट डज इट मीन ग्राफिकली? कोई मुझे एकदम एक लाइन में विदाउट अटकिंग, बिना अटके कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसका ग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस होगा? हाईएस्ट पॉइंट 3 होगा एंड लोएस्ट 1 होगा। यस एग्जैक्टली, लेकिन ये +2 से ग्राफ में क्या फर्क पड़ा होगा? पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ देखो, जब अपन बाहर 2 मल्टीप्लाई करते हो ना तो भी रेंज में चेंज आता है, लेकिन उसमें होता क्या है, ग्राफ सिंपली डबल हो जाता है ऐसे। यहाँ पर डबल नहीं होगा, यहाँ पे ग्राफ जो है उचक के ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपका ग्राफ जो था वो ऐसा था, ठीक है, दिस वाज द ग्राफ ऑफ cos x। मैं एक बार में बनाना चाहूँगा, सो ओहो, एनीवे दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ये ब्लू वाला जो है y इज इक्वल टू cos x है। अब समझना, सबसे पहले +2 कर दिया मतलब मैंने इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, तो ये वाला पॉइंट 0 था, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट -1 था, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बेटा ये पाई होता है, -पाई होता है, तो ये -2 होगा, है ना। तो मेरे को करना क्या है, इस ग्राफ को 2 पर शिफ्ट कर देना है, तो ये वाला पॉइंट को मैंने पकड़ा, सॉरी, और इसको पकड़कर ऐसे 2 के वर्टिकली ऊपर रख दिया। I don't know exactly how the graph might look, but roughly it might look somewhat like this, है ना। अच्छा, ये पाई से एग्जैक्टली पास नहीं होगा, पाई को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इट माइट कंफ्यूज यू, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। 2 यूनिट्स इधर शिफ्ट हुआ है, -2 का शिफ्ट हुआ है। अच्छा नाइस, चलिए फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने इसमें +2 ऐड कर दिया। अगर मैंने इसमें +2 ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ को मैं अब 2 यूनिट ऊपर की तरफ पहुंचा दूंगा, ऐसे 2 यूनिट ऊपर धक्का मार देंगे इसके ऊपर, है ना। तो देखो पहले ग्राफ जो है उसका आप है ना हमेशा कोई रेफरेंस पॉइंट जो है उसको मार्क कर दिया करो। ये वाला पॉइंट 0 है, आप कोई और पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को उससे,
ये पॉइंट 0 है, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट 0 को पकड़कर 2 यूनिट ऊपर, ये रहा 1 यूनिट ऊपर, और एक और, ओहो रुको, ये ऐसे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका नया ग्राफ बनेगा। तो अपन ने क्या करा, इसको 2 यूनिट लेफ्ट में भी शिफ्ट कराया और 2 यूनिट ऊपर में भी शिफ्ट कराया, ठीक है, 2 यूनिट ऊपर भी शिफ्ट कराया। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका जो मिनिमम पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं दिखने लगेगा, दैट इज 1, और जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका वो यहाँ कहीं दिखने लगेगा, दैट इज 3। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें ना फील करना सीखो, बिकॉज कैलकुलस पूरा फील पर है। आपको अगर फील आता है समझ में ना, तो आप ग्राफ बना लोगे, यू विल प्ले विद ग्राफ्स। मैं सच बता रहा हूँ, आपको आईआईटी में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप है ना ग्राफ बना के उसको 2-2 मिनट में ख़त्म कर दोगे, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो, ठीक है। चलिए, नाइस। आगे बढ़ते हैं ना। देखो अपन धीरे धीरे 14th लेवल पे आ चुके हैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ आपको, फाइंड द रेंज ऑफ sin x प्लस 2, अच्छा कंफ्यूज मत होना है ना, ये प्लस 2 जो है वो बाहर है, आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं है। sin x प्लस 2 ऐसा है, और उसका स्क्वायर है और प्लस 1 है, तो क्या आप मेरे को रेंज बता सकते हो? डोंट, देखो हर बार ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, ग्राफ तो मैं आपको फील करवाने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि फील हो जाएगा अगर आपको, तो आगे बहुत सारी चीज़ फील हो जाएगी। इसका रेंज निकालना है अपने को, बहुत इजी। ये जो sin x है इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1, प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1। देखते किसी का आंसर आया है 2 से लेकर 10 तक। देखो 2 - 1 हो जाएगा 1, और 2 + 1 हो जाएगा 3, ये तो 1 से 3 है, ये तो अपन ने अभी अभी सॉल्व करा है। अबे इतना तो अपन ने अभी अभी सॉल्व किया ना, ये वाली चीज वही तो है ना। इसका होल स्क्वायर करना है, फिर +1 करना है, कर दो होल स्क्वायर। अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो ये 1 से 9 तक वेरी करेगा, और +1 एक बाहर है, तो y आपका हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, और 9 + 1 दैट इज 10, ठीक है। तो 2 से 10 आ जाएगी रेंज, क्या दिक्कत है? क्लियर है अपने को अब सारा फंडा क्लियर है क्या होता है? ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। डिफिकल्टी लेवल देखना कैसे कैसे बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। cos² x - sin² x, इसका रेंज बताना है आपको। डोमेन की तो चिंता ही मत करो, अरे सुनो, डोमेन एक बार सुन लो अच्छे से, इसका डोमेन क्या होगा, इसको हटाओ, ऊपर वाले का डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। अरे डोमेन मतलब क्या वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, साइन को तो सब चलता है भाई, साइन में तो आप कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कॉस को कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, साइन और कॉस से कोई दिक्कत नहीं जाती। हाँ, कमिंग टू दिस वन, cos² x - sin² x, इसकी रेंज आप -1 to 1 बता रहे हो। अच्छा, -1 to 1 रियली, हाउ कम? कैसे, कोई मेरे को लॉजिक बताएगा कि हाउ कम इट इज? सर वो आइडेंटिटी है ना cos2x की। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, क्या बात है, एकदम दिल जीत लिया आप लोगों ने। देखो आप रीजॉइन करो, यस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos² x - sin² x कैन बी रिटन एज cos2x। जब भी आपके पास सिंप्लीफाई करने का मौका है ना, तो हमेशा सिंप्लीफाई कर लिया करो। cos2x का रेंज तो अपने को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। रात के 3 बजे भी अगर नींद से उठ जाओगे ना, तो भी ये गलत नहीं होगा। लिखिए, आगे बढ़ते धीरे धीरे अपन इसको। देखो मैं इसको लेवल 15 पे ला चुका हूँ, तो मैं इसको बहुत ऊपर ले जाऊंगा।
आप ये मत सोचो कि यहाँ से अपन चीज़ों को ईजी करेंगे, लेकिन आपको फील ही नहीं होगा कि कब चीज़ें बहुत आसान खत्म भी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, करो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस की पावर 4x बाई टू माइनस साइन की पावर 4x बाई टू, इसका रेंज निकालो। अब देखो यहाँ पे अपने को सिंप्लीफाई करने का एक चांस दिख रहा है, तो जब भी आपको सिंप्लीफाई करने का चांस दिखे हमेशा कर लिया करो। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि इसका रेंज अलग से निकाल देता हूँ 0 to 1 और इसका रेंज भी 0 to 1 होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो 0 to 0। अरे मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होता रेंज, कभी भी रेंज सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर एडेड होता तो आप उस रेंज को ऐड कर देते भले ही, बट सब्ट्रैक्ट मत करो कभी भी रेंज में। यहाँ पर अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। किसी का आंसर तो आया है, लेट मी जस्ट चेक। अमर का आया है। ओके, नाइस 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 नाइस। -1 to 1 बता तो रहे मुझे लोग। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो भगवान ने पहले ही 1 बना के भेजा है, इसको हटा दो आप। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अरे ये तो डबल एंगल है। किसका डबल एंगल है? कॉस ऑफ एक्स बाई टू का डबल, दैट इज एक्स। फिर से इसका रेंज आ जाएगा -1 to 1। y बिलोंग्स टू -1 to 1। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको अगर रेंज निकालते नहीं आती है तो आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत तकलीफ जाएगी। इसलिए मैं आपको रेंज निकालना बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि रेंज से ही सब कुछ है आगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू, ये सब जो अलग अलग तरह के नाम है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन रेंज निकालते नहीं आएगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, 17th क्वेश्चन, एंड दिस विल बी वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। ट्राई करो। y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स। गिव इट ए ट्राई। काफी आसान है, लेकिन इसमें गलती करता है बच्चा, वो गलती मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सर 1 मिनट ऊपर का समझा दो ना, मैं ऑफलाइन चला गया था। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। यहाँ पे थीटा क्या, x बाई टू, तो वही थीटा का डबल लिखा है मैंने यहाँ पे, x बाई टू का डबल हो जाएगा x। आ रही है समझ में? फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। ओके, ओके ग्रेट। कोशिश करते समझने की। -4 to 4 मेरे को सही तो लग रहा है सुनने में, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, tan x को लिखता है sin x बाय cos x, फिर यहाँ पे cos x है, एकदम खुश होके काट देगा और फिर बोलेगा 4 sin x का रेंज -4 से 4। लेकिन ना, आपने वही गलती कर दी जो मैं आपसे करवाना चाह रहा था। जब भी अपन cos x को कैंसिल करते हैं तो हम लिखते हैं कि cos x कैन नेवर बी जीरो। cos x जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं हो सकता है। x अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू x नहीं हो सकता है, तो साइन क्या नहीं हो सकता है बताइए? सारे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर साइन 1 होता है या -1 होता है। आ रही है बात समझ में आपको? अबे साइन x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर ही तो 1 होता है। पाई बाई टू पे 1, माइनस पाई बाई टू पे -1, 3 पाई बाई टू पे -1, 5 पाई बाई टू पे +1।
एकदम चकरा मत जाना। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये जो 1 हो रहा है ना वो π/2 पर हो रहा है, ये -1 हो रहा है 3 π/2 पर, एक मिनट, और ये 5 π/2 पे फिर से 1 हो रहा है। मतलब इसका क्या हो गया कि अब ये 1 हो ही नहीं सकता है और -1 भी नहीं हो सकता है, तो इसकी रेंज जो आप लिखोगे ना वो -4 से 4 लिख दोगे। दिस विल बी अ मेजर मिस्टेक। आप -4 से 4 क्लोज मत करो, ओपन करो, है ना, सिंस sin x कैन नॉट बी -1 और +1 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आपने अगर कैंसिल किया, कैंसिलेशन में दिक्कत नहीं है मुझे, करो बिंदास करो, लेकिन कैंसिल करने के बाद आप उसको लिखो कि ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर होगा सबको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और ग्राफ सब कुछ अपन ने फील के साथ समझ लिया है, इससे ज्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 3 आई गेस, यस। तो ये वाला लेक्चर जो रहेगा ना, इसको मार्क करके रख लेना, बिकॉज जब अपन पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो पीरियोडिसिटी में फिर से आपको ये लेक्चर पूरा यूज आएगा, है ना। तो पीरियोडिसिटी में अपन फिर से लेक्चर नंबर 3 को एक बार रिवाइज करते हैं। उस समय मैं आपको पढ़ाते हुए बोलूंगा कि लेक्चर 3 में आपको मैंने पढ़ाया था। स्कूल का सबमिशन था सिविल इंजीनियरिंग का, अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग का, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जयंत जो मिस हुआ है उसको एक बार देख लेना, और यार आप लोग सबके सब जो है रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो, ऐसा मत करो कि कभी मिस कर दिया कभी अटेंड कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, अगला टॉपिक लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। काफी गंदी हैंडराइटिंग में लिख दिया मैंने, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, फील तो हो कि टॉपिक नया है। लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मजा आ जाएगा आपको इस चीज में कि पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में। जेई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेई में तो आते ही आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा ही आते हैं, तो अच्छे से समझ लेना इसको आप, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी आरडी शर्मा में ये सब चीजें जो है इतने डिटेल में गिवन नहीं होती, होती भी तो हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि समझ रहे हो ना, कौन उसका थियरी पढ़ेगा, तो यहीं पे समझ लो। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, सबसे पहली बात तो किस टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, या तो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इस टाइप का ax³ + bx² + cx + d, है ना, इस टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है nth डिग्री का, वो अपन ऐसे लिखेंगे, nth डिग्री का लिखिए मेरे साथ, a1 x की पावर में n, दूसरा कोएफिशिएंट को a2 मान लेता हूँ, चिंता मत करो, बस वो कोएफिशिएंट है, पावर में 1 कम हो जाएगा, अगली बार में पावर में 2 कम हो जाएंगे, और ये a3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a4, पावर में हो जाएगा n-3, और लास्ट में हो जाएगा a1 x की पावर में 1, सॉरी a1 a2 a3, तो इसको मेरे को an-1 बोलना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अबे नाम है बस, डरो मत। अब मैं क्या नाम दूंगा, ABCD दूंगा तो कम पड़ जाएगा ना, 26 ही तो है बस अल्फाबेट, इसलिए मैं a1 a2 a3 a4 an-1 x की पावर में लास्ट में आएगा 1, और सबसे लास्ट में आएगा x की पावर में 0, तो an x की पावर में 0, मतलब सिंपली an। ऐसा जो पॉलिनोमियल उसको अपन nth डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हो जाएगा डिग्री 2 पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब होगा जब मैं यहाँ पे इक्वेट टू 0 करूंगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, और एक्सप्रेशन को आप फंक्शंस भी बोल सकते हो, ठीक है, सब चलता है।
इक्वेशन बस एक ही बार आएगा जब जीरो है। अगर आपको फंक्शन बोलता है तो फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है। एक्सप्रेशन बोलो तो समझ रहे हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलो, पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलो, दोनों सेम है। ओके, दिस इज डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक। और ये होता है डिग्री n पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लिखिए, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अ पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous। इसको आप फर्स्ट पॉइंट बोल देना है, पॉइंट वाइज मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं। इसका मतलब समझो आप, आपने इग्नोर कर दिया इस बात को। अरे पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा कि पेन उठाना पड़े, जैसे क्वाड्रेटिक, पैराबोला, क्यूबिक, समथिंग लाइक दिस, बाई क्वाड्रेटिक, समथिंग लाइक दिस। हमेशा जो फंक्शन बनेगा कंटिन्यूस बनेगा। ग्राफ अभी अपने को बहुत अच्छे से नहीं आता है, एक्सेप्ट फॉर पैराबोला। क्यूबिक भी थोड़ा थोड़ा आता है बट ज्यादा अच्छे से नहीं आता है। बट जो भी ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा 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 कंटिन्यूस होंगे। मैं बार बार बोलूंगा, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था मैंने, चेक कर लो। अगला पॉइंट, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जो होता है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल को अपन लीनियर बोलते हैं। लिखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 a polynomial of degree 1 is linear। मतलब ऐसा कुछ, y is equal to ax plus b, ये लीनियर है। यहाँ पे ए रो नहीं होना चाहिए वरना वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। थर्ड पॉइंट में आप स्टार मार्क लगा दो 2 बार, ठीक है। ये कुछ याद रखने वाला है, मैं लिखवाता हूं आपको फिर समझाता हूं। पहले लिख लो, देर आर 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस, देर आर 2 polynomial functions satisfying the relation what is the relation, ये वाला रिलेशन, f of x into f of 1 by x, this is equal to f of x plus f of 1 by x। लिखो, पहले समझते अपन। अगर आपको कभी भी ऐसी शक्ल दिख जाए कि f of x into f of 1 by x, अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आज मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा तो उसमें क्वेश्चन है। समझना है ना, ये वाला जो इक्वेशन है होता है, दिस इक्वेशन, हाँ ऊपर ले लिया लो, लिख लो जल्दी लिख लो। अब सुनना, ये वाला इस टाइप का कभी भी आपको फंक्शन दिखे कि f of x और f of 1 by x का प्रोडक्ट और एडिशन बराबर है, नहीं सुना आपने? अरे f of x और f of 1 by x का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एडिशन, अगर ये इक्वेशन दिखे तो इसके 2 ही आंसर होते हैं। आप इसको याद रख लो, आप, मैं सच बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आते। वो फंक्शन इस टाइप का होगा, x की 1 plus x की पावर n
या फिर सेकेंड फंक्शन 1 माइनस एक्स की पावर एन, मतलब देर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे इक्वेशन दिए तो उसके दो ही आंसर होंगे, या तो इस टाइप का एक आंसर आएगा या तो इस टाइप का आंसर आएगा। हमको नहीं पता कि n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जस्ट इतना पता है, लिख लो ये भी, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कितनी अच्छी बात है, सोचो अगर मेरे को ये क्वेश्चन कभी आईआईटी के एग्जाम में दिखता है, जो कि आ चुका है, ये ऐसे करके मैं बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा एंड में, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आईआईटी में, है ना। एक दो क्वेश्चन तो इसी साल आए थे, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो फंक्शन जो है ना 1 प्लस एक्स की पावर एन टाइप का होगा, या 1 माइनस एक्स की पावर एन टाइप का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो अपने को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfies the following condition, f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, और आपको ये भी गिवन है एंड f of 4 is equal to 65। तो फाइंड f of x and f of 3। दो मिनट में निकल जाएगा। अपने को तो अभी याद है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही पॉलिनोमियल होते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो होगा वो या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n होगा, दोनों में से कुछ और नहीं हो सकता है। आपको बोल रखा है कि f ऑफ 4 जो है वो 65 है, तो यहाँ पे दुनिया में जहां जहां x है वहां 4 डाल के देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर में n, सही 28 आपका आंसर आ रहा है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, 1 प्लस 4 की पावर में n जो है वो आ गया। ये f ऑफ 4 है, ये f ऑफ 4 है, और ये भी f ऑफ 4 है। f ऑफ 4 65 दिया है ना, तो f ऑफ 4 का वैल्यू 65 के बराबर यहाँ पे करके देखते हैं। या फिर f ऑफ 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 की पावर में n, जो कि 65 है। यार या तो फंक्शन ये होगा या तो ये होगा, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो दो ही आंसर होते, याद रख लो, क्या पता अपना आंसर जल्दी आ जाए। आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो f4 की पावर में n आ जाएगा 64 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपके सामने माइनस 64 इज इक्वल टू 4 की पावर में n। दिस इज नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता ना ये तो। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट 2 की पावर में 2n, और ये है 2 की पावर में 6 है ना। तो 2n आ जाएगा 6, मतलब n आ जाएगा 3। ये क्यों नॉनसेंस है, क्योंकि 4 की पावर में n कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो n3 आ गया, मतलब आपका फंक्शन क्या बेटा, फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर में 3। दिस इज द फंक्शन, फंक्शन ही आ गया। अब आपको जो पूछना है पूछो, f ऑफ 3 पूछना है, f ऑफ 4 पूछना है, f ऑफ 5 पूछना है, f ऑफ 33 पूछना है, आस्क मी एनीथिंग, आई कैन फाइंड इट आउट। मेरे से अभी क्या पूछा है, f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 निकालेंगे तो दुनिया में जहां जहां x है वहां 3 रख दो, तो 1 प्लस 3 क्यूब, जो कि आ जाएगा 27 प्लस 1 28। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आदित्य नायर आज आप एब्सेंट हो क्या? वही मैं देखो, आज 2-3 लोग अनएक्सपेक्टेडली मेरे को दिख नहीं रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गया, क्वेश्चन हो गया। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। लिगामेंट टियर हो गया, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया यार, ये तो बहुत सीरियस इंजरी होती, बेड रेस्ट पर है। ओके ओके, इफ यू आर वाचिंग आदित्य, गेट वेल सून। आई मीन रिकॉर्डिंग पे अगर आप देखते हो तो आराम करो भाई, ज़्यादा आपको अभी क्रिकेट फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है ना। एनीवन, इंजरीज
अभी मत ले लेना आप लोग किसी भी तरह की। ये इसको लिख लो पहले अच्छे से, फिर मैं आगे वाला पॉइंट जो है, कल ही हुआ ये। अच्छा ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत आसान है, फिफ्थ पॉइंट बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर से मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मुश्किल की तरह ट्रीट करें। मोर प्रैक्टिस मोर क्लैरिटी, है ना। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल क्या हो गया, लीनियर, है ना। और उसमें अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इसको अपन कहते हैं ऑड लीनियर। तो डिग्री 1 विथ नो कांस्टेंट, समझाता हूं, पहले लिख लो। विथ नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसका रीजन अपने को थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑड और इवन फंक्शन अपन ने पढ़ा नहीं है अभी, बट जस्ट वेट, ओके, मैं आपको फिर भी समझाता हूँ। जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं इसमें प्लस b करता हूँ तो भी ये लीनियर है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर ये ऑड लीनियर हो जाएगा। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा ना, वो ऐसा कुछ बनेगा। सही बात है, y इज इक्वल टू एम एक्स, अरे यार कम ऑन, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ये वाले जो ग्राफ होते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स, दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर जो ग्राफ है वही ओरिजिन के नीचे भी होता है। आ रही है आपको बात समझ में? दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होती है उसको अपन है ना ऑड फंक्शन कहते हैं। तो वो अपन थोड़ी दिन बाद पढ़ेंगे, तो अभी इसका लोड मत लो। लेकिन जो भी ऑड फंक्शन होता है वो अपने को समझ में आ गया अगर, तो हम ये देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल ऑड कब होगा, जब वो कांस्टेंट से, जब उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ऑफ कोर्स a is not equal to 0, otherwise this thing will become x axis which doesn't make any sense. पॉइंट नंबर 5 में ना आप है ना 5 स्टार लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज 5 स्टार प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं है, ये पॉइंट है बेसिकली। मैं आपको ना हिंदी में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। एक पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हो गया क्यूबिक या लीनियर। जैसे 2x प्लस 3, ये लीनियर हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए क्यूबिक, क्यूबिक लिखता हूं मैं आपके सामने, है ना। लेट अस से 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये मैंने लिख दिया है क्यूबिक। या एक बाय क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, है ना मैं, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक तो यार डिग्री इवन हो जाएगा ना। चलिए 5 डिग्री का कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूँ, समझा नहीं रहा हूँ अभी, मैं कुछ लिख रहा हूँ। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट वेट। सो आई विल जस्ट रैंडमली राइट एनीथिंग, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर समझ में आ गया तो कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। पहले समझा रहा हूँ, फिर अंग्रेजी में लिख देंगे। देखो, कभी भी अपन है ना क्यूबिक की बात करें, चलो लीनियर की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मैं ना रेंज की बात करूंगा। जो 2x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 2x ऐसा ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास करने वाला ऐसा, और 2x प्लस 3 मतलब उसको 3 यूनिट ऊपर पहुंचा दो ऐसा।
तो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, रफली ऐसा ही कुछ होगा। इसका रेंज आप मुझे बता सकते हो, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सबसे मैक्सिमम क्या है। ये अब ये ऐसा थोड़ी ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये तो नीचे पूरा पाताल लोक तक जाएगा, ये ऊपर पूरा आकाश लोक तक जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी आपके पास, इसकी रेंज आ जाएगी पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक, ठीक है। दिस इज डिग्री 1। अब मैं आपके सामने डिग्री 3 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डिग्री 3। देखिएगा ध्यान से, डिग्री 3 मैंने 2 क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं आपको ऑड डिग्री पहले समझा रहा हूं। ऑड डिग्री में कुछ खास बात होती है, वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री 1 के बाद डिग्री 3। अच्छा, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक, ओके। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक है, ओके। क्यूबिक के कितने रूट आते बेटे, 3 रूट आते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इसका 3 रूट आएगा, मान लो यार, है ना। कभी कभार नहीं भी आता है 3 रूट, लेकिन मैक्सिमम रूट्स दैट आर पॉसिबल आर 3। 3 रूट पॉसिबल होते हैं। अच्छा, गुड 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 गुड। बेटा इधर देखो, यहां पर आप क्या करो, x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालो और ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पुट करना है आपको, ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस। मैं आपको बोल रहा हूं कि पुट x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। माइनस इन्फिनिटी डालते कुछ समझते हैं, ठीक है। यहां पे x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है माइनस इन्फिनिटी कितना बड़ा नेगेटिव नंबर है, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम क्या, भगवान भी इमेजिन नहीं कर सकता कितना बड़ा नंबर है, मजाक की बात नहीं है। और उस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो फिर तो ये और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर मैं क्यूब करता हूं तो बाप रे, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट नेगेटिव रहेगा, बिकॉज क्यूब में नेगेटिव साइन इंटैक्ट रहेगा। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। नेगेटिव मतलब ये बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फिनिटी, समझ रहे हो आप भावनाओं को। तो ये पहला वाला जो टर्म है ना, माइनस इन्फिनिटी, अगर x की जगह रख दोगे तो ये बहुत बड़ा माइनस इन्फिनिटी आएगा। मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ। दूसरी जगह आपने अगर x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखा तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, बट इस वाली इन्फिनिटी से वो छोटा होगा। इमेजिन करो, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर करना और इन्फिनिटी का क्यूब करना जमीन आसमान का फर्क है भाई। क्यूब करने पे नंबर जो है वो एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। आप 3 को ही देख लो ना, स्क्वायर किया तो एकदम 9 हुआ, एकदम हाउ क्यूट। और जैसे ही अपन ने इसका क्यूब करा, ये 27 बन गया। जस्ट देखो कितना बड़ा हो गया। पावर 4 कर दोगे 81 हो जाएगा। तो 3 की अगर ऐसी बात, तो जस्ट इमेजिन इन्फिनिटी के साथ क्या होगा। तो इन्फिनिटी का क्यूब कर दोगे तो बड़ा वाला इन्फिनिटी आएगा। मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करके आपको कुछ फील कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो यू विल गेट प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा सा छोटा इन्फिनिटी। तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। यहाँ पे आप सीधे माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो और छोटा इन्फिनिटी बनेगा, बट छोटा बड़ा इन्फिनिटी को आप फील करो। इन्फिनिटी होता ही बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन बड़े में भी और बहुत बड़ा नंबर, और ये 7 है। 7 इज जस्ट लाइक, इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, क्या आप फील कर सकते हो। ओवरऑल आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी मान लो यहाँ कहीं आएगा। अब यार मैं आपको पूरा इतना यहाँ तक तो ले जा नहीं सकता हूँ, बात समझ में आ रही। पूरा मैं आपको नेगेटिव x एक्सिस के पीछे तक तो ले जाऊंगा नहीं। इमेजिन कर लो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पर आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी प्लॉट कर देता हूँ। अब मेरी मजबूरी है कि मैं इस माइनस इन्फिनिटी को बहुत नीचे नहीं ले जा सकता हूँ, है ना। एकदम बहुत नीचे भी ले जाके क्या उखाड़ लेंगे अपन, समझ लो ऊपर से। अच्छा, तो आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी दे रहा है आउटपुट, और प्लस इन्फिनिटी डालो यहाँ पे। अब प्लस इन्फिनिटी डालते हैं, तो लेट अस पुट प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का क्यूब विल बी बहुत ही बड़ा इन्फिनिटी, ठीक है। ये बड़ा इन्फिनिटी हो गया, उसका 2 गुना करना है। फिर 4 टाइम्स प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और भी बड़ा इन्फिनिटी, बट इससे छोटा होगा। थोड़ा फील कर रहे हैं अपन इस चीज को, है ना। ओरिजिन के पास होगा, नहीं यार ओरिजिन, हाँ क्या ओरिजिन के पास होगा बेटे, क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओरिजिन से पास, अच्छा ओरिजिन से पास तब होगा जब यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन डालो, ओरिजिन से पास करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0,0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर ये 7 नहीं होता तो ओरिजिन से पास हो जाता।
आप उसका टेंशन मत लो, मैं आपको समझा दूंगा। प्लस इन्फिनिटी यहाँ डालो और छोटा इन्फिनिटी आएगा, बट है तो इन्फिनिटी। ये वाला नंबर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर +7 तो यार मतलब छोड़ ही दो, क्या ही बोले, गजब बेइज्जती है उसके साथ। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब जब आप x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो आपका ग्राफ जो है वो प्लस इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा यहाँ कहीं। अब मैं आपको जो फील कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि ग्राफ जो होता है इसका डोमेन क्या होगा, जो भी रखेबल वैल्यूज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एकदम इस वाले एक्सट्रीम पर अपने को -इन्फिनिटी मिल रहा है, इस वाले एक्सट्रीम पर अपने को प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो ग्राफ को ट्रैवल करना है कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट। ग्राफ को स्टार्ट करना है यहाँ से, ग्राफ को स्टार्ट करना है यहाँ से और एंड करना है यहाँ पर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लेते हैं इसके 3 रूट आएंगे, 3 रियल रूट्स आ रहे हैं इसके, ऐसा मान लो। ये वाले ग्राफ के क्यूबिक है ना, क्यूबिक के 3 रूट आते, आप मान लो 3 रूट आ रहे हैं, कभी कभार नहीं भी आते, मिनिमम एक तो आता ही आता है। तो इसके 3 रूट आ रहे हैं, तो देखो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। इसको यहाँ से ग्राफ को पाताल लोक से स्टार्ट करना है और आकाश लोक पे खत्म करना है। तो पाताल लोक से स्टार्ट होगा, मान लो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करेगा ही करेगा। अरे यार अगर इसको वाकई में आकाश लोक तक जाना है तो एक बार तो कम से कम कट करेगा ना एक्स एक्सिस को, बिना कट करे तो जा नहीं सकता है। तो मिनिमम 1 रूट तो होंगे क्यूबिक के, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो मैं तीनों ही बना देता हूँ। मान लो इसने एक बार कट करा, फिर एक और रूट आने के लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा, कट कर लिया, एक और रूट बनाने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ा सा रफ ऐसा एक ग्राफ बना देता हूँ, ये नीचे जाएगा और फिर इसके बाद ऊपर चला जाएगा, और फिर ये जो ग्राफ है वो आकाश लोक की तरफ ऐसे ऊपर निकल जाएगा। ग्राफ चालू होगा हमेशा पाताल लोक से, खत्म होगा हमेशा आकाश लोक पर। तो मतलब इसकी रेंज क्या आएगी, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है आपको? तो डिग्री 3 की रेंज भी यही आई थी, ऑल रियल नंबर, डिग्री 1 की रेंज भी यही आई थी, ऑल रियल नंबर। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? डिग्री 5 जो आएगा ना नेक्स्ट ऑड पॉलिनोमियल, उसकी रेंज भी यही आने वाली है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आपको बात समझ में आ रही? अच्छा, मैंने इसका ग्राफ आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। जनरली मैं आपको वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं समझाना चाह रहा था, बट फिर भी चलो, हमने लिमिट्स पढ़ी नहीं है, फिर भी अपने को समझ में आ रहा है। डिग्री 5 का अगर मैं बनाता हूँ, अरे यार रुको एक मिनट, तो कहने की बात यह है कि आप है ना बस पहला वाला टर्म देखा करो, ये वाला। अगर ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी है तो वही आंसर आएगा उसी के हिसाब से, है ना। जैसे ये -इन्फिनिटी आ गया तो बहुत बड़ा वाला, तो आपका आंसर -इन्फिनिटी ही होगा। फिर आगे वाला इन्फिनिटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे डालो x की जगह -इन्फिनिटी की पावर में 5, बाप रे, मतलब क्यूब से भी, क्यूब का भी बाप का बाप कह नहीं सकते, बहुत बड़ा -इन्फिनिटी आएगा। आगे चेक ही मत करो, आपका ओवरऑल आंसर -इन्फिनिटी पर -इन्फिनिटी होगा। मतलब जो अपन x -इन्फिनिटी डालेंगे तो अपने को y -इन्फिनिटी मिलेगा, और जब आप x की जगह प्लस इन्फिनिटी डालोगे, डालो यहाँ प्लस इन्फिनिटी, तो आपको ग्राफ y क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी की पावर में 5। आगे चेक करो ही मत, वैसे भी आगे कोई टेंशन नहीं है, बट चेक मत करो। तो ये +इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो ग्राफ को पाताल लोक से आकाश लोक ट्रेवल करना है, मतलब रेंज तो आपकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी निश्चित तौर पे आएगी, डेफिनेटली आएगी। भगवान भी नहीं रोक सकता रेंज को ऑल रियल नंबर आने से। और ग्राफ में डिग्री 5 है, डिग्री 5 मतलब कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 रूट, और मिनिमम 1 रूट तो हो गई होगा, मिनिमम 1 रूट, क्योंकि पाताल लोक से आकाश लोक में जाना है तो एक बार तो कट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और ग्राफ कंटिन्यूस होता है पॉलिनोमियल का, पॉइंट नंबर 1 लिखवा चुका हूँ आपको। तो यहाँ से चालू होगा और मान लेते 5 बार कट करेगा, ठीक है, रफ 1 2 3 4, और ये 5वीं बार कट करके ऊपर निकल गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिग्री 5। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 5 बार कट करे, बट ये जरूरी है कि पाताल लोक से आकाश लोक तक ये ट्रैवल करेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू हो गया -इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, +इन्फिनिटी।
मतलब अपने को आज ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी ऑड डिग्री, डिग्री 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनका रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर आता है। ठीक है, उनका रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर आता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। ठीक है, लिखो यहां तक। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या आता होगा? देखते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है जीरो होता जीरो होगा को ना यार, क्योंकि अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हाँ है। नहीं क्वाड्रेटिक क्या होता था? ऑड होता, सॉरी इवन होता था। जरूरी नहीं है ना जीरो कि टू इंफिनिटी। क्या भाई क्वाड्रेटिक का। हाँ, उसके मैं आपको वर्ड बस ये देखो, थोड़ा माइनस जोर डी से बाय बोलो। 4 हाँ, ये थोड़ा माइनस डी सही बाय है, 4 से ये क्वाड्रेटिक के इंफिनिटी, हिसाब से या सही फिर है। माइनस 4 है। मैं आपको बस एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होता है, खत्म। इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ आर। लॉजिकल है ना? आप एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का बता दोगे, क्यूबिक का क्या, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक का क्या बताओगे, पावर 6 का क्या बताओगे? तो यू कैन से कि हाँ इट इज अ सबसेट ऑफ आर। हाँ, रिजॉइन बिल्कुल करना है आपको, है ना, बिल्कुल हर किसी को रिजॉइन करना है। तो मैं आपके सामने कुछ ग्राफ और बताता हूँ छोटे छोटे। तो आई होप आपने ग्राफ बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो ये बना लो। ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, सब पाताल लोक से आकाश लोक ट्रेवल करते हैं। तो सबका ग्राफ क्या रहेगा? हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगा। एकदम फील करो यार, मैं सच बता रहा हूँ, आपने ये चैप्टर फॉलो कर लिया ना अगर डे बाय डे रिलीजियसली, आपको पूरा कैलकुलस एकदम हलवा लगेगा। सारे ग्राफ, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और ग्राफ बना दोगे आप। ठीक है, अब देखो डिग्री 4, डिग्री 2 की बात करते हैं। डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा रहता है, आई डोंट नो, इट इज, इसका रेंज जो है, इसका जो रेंज है दैट विल बी सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पे तो अपन बता भी सकते हैं कि माइनस बी बाय 4a से लेकर इंफिनिटी होगा। बी बाय माइनस बी बाय, सॉरी 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 सॉरी, माइनस डी बाय 4a से लेकर इंफिनिटी, है ना? अगर ग्राफ सीधा है तो, अगर उल्टा है तो फिर आप समझदार हो यार, है ना? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस डी बाय 4। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो जाएगा? लेट अस से कोई ग्राफ ऐसा है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 7। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक्स की पावर में 4 है, माइनस इन्फिनिटी डालो। अरे डालो माइनस इन्फिनिटी, क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी, आकाश लोक से चालू होगा। फिर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डालो, प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो फिर से प्लस इन्फिनिटी, आकाश लोक पे खत्म होगा। तो आकाश लोक से चालू होकर आकाश लोक पर खत्म हो जाएगा। मतलब ग्राफ जो रहेगा ऐसा कुछ रहेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा, पाताल लोक तक कभी नहीं जा पाएगा। इसकी रेंज भी क्या रहेगी? सबसेट ऑफ आर। आप रिजॉइन करें, फिर मैं आपको इसके आगे का सिखाता हूँ। लिखिए इसको अंग्रेजी में, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हैज इट्स रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑलवेज। ऐसा हमेशा होगा, हमेशा। बट अ पॉलिनोमियल of degree even has its range a subset of R, a subset of माइनस इन्फिनिटी टू माइनस प्लस इन्फिनिटी। बस, आगे तो अपन ने पूरा रिसर्च कर लिया हम लोगों ने कि क्यों ऐसा होता है, रीजन भी पता होना चाहिए, वरना आप क्या रट तो लोगे। ऑड क्यों होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी? क्योंकि ये पूरा पाताल लोक से आकाश लोक ट्रेवल करता है।
ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, ओके। अगला है अपने पास फ्रैक्शनल या फिर रैशनल फंक्शंस। लिख लिया, छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ फिर खत्म करते हैं इसका, फ्रैक्शनल और रैशनल फंक्शंस। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना इस पार्ट से, क्या बताऊँ मैं। एक साल तो पूरा पैराग्राफ आ गया था, सॉरी मैच द कॉलम आ गया था 2007 में, 2007 में जेई एडवांस में मैच द कॉलम आ गया था। और जनरली इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, आज की तारीख में भी आते रहते हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आपको यकीन नहीं होगा हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोग भूल गए होंगे। और ऐसा वैसा भी नहीं कि इंट्रो लिया, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है इसको पूरा। रैशनल फंक्शन होता है अ फंक्शन ऑफ टाइप पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। देखिए, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को उस दिन बोल रहे थे कि वीडियो का क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा लो हुआ था, जस्ट बिकॉज मैंने बैकग्राउंड नॉइस को कम कर दिया था। तो अभी ऐसा तो नहीं फील हो रहा है ना। फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to g of x अपॉन h of x, जहां पर g of x और h of x are polynomial, they are polynomial and h of x is not equal to 0। ठीक है, डोमेन निकालना काफी इजी होता है और रेंज निकालना हम सीख चुके हैं पहले, तो मैं आपको धीरे धीरे याद दिलाता हूँ। डोमेन कैसे निकालोगे, डोमेन तो देखो यार, सारे पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है। रेंज तो मैं आपको अभी अभी सिखा चुका हूँ पॉलिनोमियल का, ऊपर इतना सारा जो रामायण था ना वो रेंज था पॉलिनोमियल का। और डिग्री है तो ऑल रियल नंबर, इवन डिग्री है तो सबसेट ऑफ आर। वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली क्या होगा, वो तो क्वेश्चन आने पे समझ में आएगा, बट रियल नंबर के सबसेट के बराबर होगा। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल में कुछ भी डालो क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर भी आप ऊपर कुछ भी डालो x की जगह, x की सारी वैल्यू यहाँ पे रखेबल, लेकिन नीचे जो है ना आप वो पर्टिकुलर वैल्यू अवॉइड करना जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में, सॉरी रैशनल नंबर में डोमेन निकालना है तो डोमेन ऑफ f of x is set of real x such that, अच्छा डिस्कनेक्ट मत करना आप लोग है ना, मैं एक बार अटेंडेंस लूंगा अभी, such that h of x is not equal to 0 ठीक है, ये हो गया डोमेन। और रेंज तो अपन निकालना देखेंगे, इसका एग्जांपल देख लो। मान लो कि मैंने आपको कुछ ऐसा कुछ दे दिया, f of x is equal to 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ऊपर तो कुछ भी रख लो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कुछ भी रख लो, नॉट डिफाइंड वाला केस कभी नहीं आएगा न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में है ना, मैंने मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख दिया, तो आप डोमेन आराम से बता सकते हो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस प्लस माइनस 2। सोचो, प्लस माइनस 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाए क्या फर्क पड़ता है, वी डोंट केयर। अच्छा, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज इसका निकालते हैं अपन, ऑलरेडी अपन इसको क्लास 11 में कर चुके हैं। ठीक है, f ऑफ x को आप y मानो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करो, क्योंकि x रियल होता है। आई डाउट कि इसमें से बहुत सारे बच्चों को ये चीज याद होगी, बट देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus x
प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल इज, ठीक है। आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, सेकंड है 1 से लेकर 11/7, थर्ड है 1 से लेकर 7/3, फोर्थ है 1 से लेकर 7/5। किसी को याद है कैसे करते थे? एक सॉल्व कर लो, फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं आज का। हाँ सर, कोई 2 मिनट। ठीक है, कल मैं आपको इसमें जितने भी PYQs है वो भी करा दूंगा, ठीक है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आज मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा, सो जस्ट सॉल्व दैट वन, एंड बाकी तो अपन सब कर लेंगे मैनेज। देखो यार, इसको y मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चमका? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बस कुछ भी नहीं करा है। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लेंगे। अच्छा ध्यान रखिए, सुनो, एक्स रियल दे रखा है, तो यहाँ आप लिखो हमेशा कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। ये वाली चीज ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। मतलब y माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और y माइनस 1 एक्स आ जाएगा, और y माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 कब है? किसी रियल x के लिए 0 है, दिख रहा है? दिस इज 0 फॉर सम रियल x। तो मतलब ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ जी। दो केसेस बन सकते हैं इसमें। केस 1 कि ये जो y माइनस 1 है, अगर ये 0 हो गया, सुनो मेरी बात यार, अगर y माइनस 1 जो है अगर वो 0 हो गया तो फिर ये कौन सा क्वाड्रेटिक? फिर थोड़ी ना क्वाड्रेटिक है। अबे यही 0 हो जाएगा ना, तो फिर आएगा क्वाड्रेटिक। तो y इज इक्वल टू 1 जो है सेपरेटली अपन बाद में चेक किया करते थे, मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ ये चीज, बट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सी आंसर आ रहा है, ओके। तो y इज इक्वल टू 1 को अपन सेपरेटली चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। चेक सेपरेटली, इसको बाद में चेक कर लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, ये पहली बात हो सकती है, और दूसरी बात ये हो सकती है, ऊपर वाले ग्राफ्स दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे यार अब तुम फिर से मेरे को इतना ऊपर ले जाओगे, इतना टाइम तो दिया था मैंने, तो अब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तुम। कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा आपको। y इज इक्वल टू 1 को सेपरेटली चेक कर लो। और सेकेंड है कि अगर y इज नॉट इक्वल टू 1, इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, अगर y 1 नहीं है तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है। और ये अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसका रियल रूट है, अरे यार ये 0 हो रहा है फॉर सम रियल x, मतलब इसका रूट रियल है। रूट रियल है, इसका मतलब क्या होगा, इफ y इज नॉट इक्वल टू 1 इट इज अ क्वाड्रेटिक। विथ सम रियल रूट, क्वाड्रेटिक है ना। तो जिसका d ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगा, सिंस x इज रियल। बात समझ में आ रही? क्योंकि x रियल है, मतलब ये रियल रूट के लिए 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0। ओके, अच्छा चलिए चेक करते हैं। ये मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, है ना। y माइनस 1 कॉमन ले लो, सबका आंसर सी आ रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ खुद सॉल्व करके। यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा, -4 टाइम्स y माइनस 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इज दैट ओके? ओके, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 8, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 4y हो जाएगा -3y,
-1 प्लस इट आ जाएगा +7, y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लिखा है y -1 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3y -7 आ जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बस यहाँ से अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 7/3 तो थर्ड ऑप्शन में है, तो मैं तो डायरेक्टली थर्ड टिक कर दूंगा क्योंकि ऑप्शंस काफी इजी दे रखे हैं। वेवी कर्व मेथड से करना है, खैर वेवी कर्व मेथड से अपने को करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। चलो कर ही देता हूँ, मैंने बना दिया है। तो जनरली इसका आंसर अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या आता है y बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट, दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। वेवी कर्व से करना है तो 1 और 7/3 बना दो और ये बना दिया अपन ने प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो नेगेटिव चाहिए तो वो भी सेम आएगा अपने पास। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन y इज इक्वल टू 1 को सेपरेटली चेक कर लो। अच्छा कैसे चेक करते थे, y1 डालकर देख लो यहाँ पे कि क्या y1 डालने के लिए कोई x यहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। y को 1 डाला अपन ने यहाँ पे, तो 1 - 1 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 डालो, 1 डालो, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 2 -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस। इस नॉनसेंस का मतलब ये है कि y1 ना हो ही नहीं सकता है। कोई भी x डाल लो आप, कोई भी x डाल लो, y कभी भी 1 अटेन नहीं कर पाएगा वैल्यू। तो 1 को आपको फाइनल रेंज से हटाना पड़ेगा। ओके, ऑप्शंस इंटरेस्टिंग होते अगर IIT वालों ने एक ऑप्शन दिया होता क्लोज ब्रैकेट वाला, एक होता ओपन ब्रैकेट वाला, बट उन्होंने पता नहीं शराफत क्यों दिखा दी थी। इट implies that y is equal to 1 can never be attained for any x, ठीक है। मैं एक बार आखिरी बार लिख रहा हूं, मैं अगले बार से नहीं लिखूंगा। therefore remove y is equal to 1 from the final range, from final range, ठीक है। तो इसको अपन फाइनल रेंज से हटा देते हैं। अब y is equal to 1 को फाइनल रेंज से हटाना है, तो फाइनल रेंज जो आएगी आपके पास that will be y belongs to 1 से 7/3। 7/3 से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, इट इज टोटली फाइन, लेकिन 1 को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपन नहीं डाल सकते, 1 अटेन ही नहीं होगा। दिस प्रॉपर सॉल्यूशन, आंसर सी आ जाएगा। काश इन्होंने लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ऐसा दे दिया होता 1 से लेके 7/3 क्लोज्ड, तो वो ज्यादा दिक्कत देता बच्चों को, बट कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने शराफत दिखा दी हो, है ना। तो आई होप सबसे क्वेश्चन बन जा रहा होगा। दिस इज वेरी इजी एंड वी हैव डन इट इन प्रीवियस लास्ट ईयर, है ना, कर चुके अपन। मैं आपको कल इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके यस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम मॉड्यूल ऑफ क्लास 11th। 2 मॉड्यूल है अपने पास, फंक्शंस दो जगह है, एक बार 11th में एक बार 12th में। आपको 11th से करना है अभी। यस, लिसन मी आउट, एक बार सुन लो, फिर आप आराम से आज का लेक्चर खत्म कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स करना है आपको। क्या क्या नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। $46 कर लो, 47 कर लो। देखो मैं आपको है ना बहुत शांति से टिक करवा के बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में दिया है, सब कुछ मिक्स्ड है। 49 कर लो, 50 भी कर लो, 51 तो डेफिनेटली कर लो, 52 भी कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 53 मस्ट, 54 भी हो जाएगा, 55 तो मज़ा आ जाएगा आपको करने में,
आज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, ठीक है। 56 छोड़ दो, 57 भी छोड़ दो, 58 भी छोड़ दो, 59 को आप छोड़ दो। करो ट्राई 59 एक बार, देखते हैं क्या होता है। 61, 62, 63, 64, 65, एक्सेलेंट क्वेश्चन। 66, 67 मस्ट है ना, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। 68 अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे अपन। 69 जरूर करें, 70 छोड़ दो, 71 बस, 75, 76 सबका आज के आज खत्म हो जाना चाहिए। अगर मेरे को एक भी बच्चा दिखा कल कि जिसने क्लास में ये क्वेश्चन नहीं करा है, तो देखो यार मैं आपको निकाल दूंगा, है ना। मैं आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता हूँ कि क्लास से ज़्यादा देर के लिए बाहर रह जाओ। दिस इज इट। तो इतना आपका होमवर्क है कल के लिए, सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये, है ना। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो बाद में दूंगा। दिस इज इट। ओके सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। बाय एवरीवन एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस। मॉड्यूल्स पीडीएफ भेजना है क्या? ओके, आई विल डू दैट। ओके चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। आदित्य ने आपको इन्फॉर्म नहीं उसने नहीं किया, बट ठीक है, आई विल टॉक टू हिम, है ना। चलो हाँ, उसको टाइम भी नहीं फुटबॉल मिला कौन रहेगा, खेलता है भाई, मतलब ऐसे कल चलो रात ठीक को है। कल रात को ही हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वो उसको मैं बोलता बहुत हूँ। बुरी तरह से टॉपिक हुआ। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय एवरीवन। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, डोंट वरी।